हाँ जी, प्रणाम शुभ दीदी, बोलिए। हो गई। प्रभु जी बता रहा है ना, वैसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है परसों से नहीं, इस खुट्टा का ये जहाँ जहाँ मांस है ना, इसका अंदर अंदर मसीना हड्डी है ना, उसका वो हड्डी हड्डी में दुख रहा है। कैसा ये दर्द हो रहा है। मांस का भी अंदर, ये जहाँ मांस मांस है उसका भी अंदर हड्डी में। एक दिन बुखार आया, वैसे हमारा क्या चल रहा है ना, सुबह उठ के भगवान की मर्गीता माँ आपकी है, जो करना है आपका मसीन जैसा करना है करो। ये प्रभु जी का आशीर्वाद, प्रभु जी का भी प्रणाम करती हूँ ना, घर से बाहर निकले थे प्रभु जी का प्रणाम करती हूँ, सूर्य का प्रणाम करती हूँ, सिमर गीता की बोलती हूँ ना। मैं 3 दिन से हमारा वही चल रहा, कोई मन बुद्धि नहीं है। जो आ रहा है जा रहा है काम। फोन आया, हाँ फोन में बोला, क्या बोला पीछे की बात ही पता नहीं। इतना कि वो समझ, वो मन बुद्धि नहीं है उसमें। बोला गया, ऐसा वो चल रहा है हमारा तो। हाँ, शोभा इतना। दीदी, आपका जो ना, हम्म, प्रणाम। हजुर हजुर प्रणाम। आपका जो ये कुंडलिनी ऊर्जा क्लीनिंग कर रही है, वो क्लीनिंग करते वक्त क्या करती है? आपका ब्लड क्लीनिंग करती है, आपका कोशिका क्लीनिंग करती है, आपका हड्डियां क्लीनिंग करती है ना? और सारा चेंज करते जाती है। तो वहां पे जो जो हम्म, चेंज दर्द होता है, बीमार जैसा हमको लगता है, हम घबराहट पैदा हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास हाँ, पहुंच जाते हैं। ज्वरो आए और जस्तो डॉक्टर भयो भी कि दाइ, समझ नहीं ज्वरो पाता आए मेरी जस्तो। बीमारी क्या है। ज्वरो आए जस्तो पुरा शरीर तातेको त्यस्तो हम्म। हो नि, दुख्न चाहिँ हड्डी भित्र, मासुभित्रको हड्डी दुख्ने कि। अनि त्यो हड्डी पनि मसिनो रेसा जस्तो, आँखा बन्द गर्दा देखिँदो रहेछ क्या, हम्म। मसिनो रेसा जस्तो हो, त्यस्तो देखिने। तर के आयो के गयो त्यो थाहा छैन। खाना पनि रुचेकै छ, काम पनि भइरहेछ। अनि मन बुद्धि केही छैन। लक्ष्मी गीतामा आप ही हो, जो करना है करो, वही है आपका मशीन, जैसा ठीक करना है करो। 3 दिनदेखि यही मात्रै शब्द छ, केही पनि छैन मसँग। पुरै खाली खाली खाली। जे आउँछ त्यो ठिक छ के, फेरि कस्तो राम्रो। भगवान् तपाईँकै प्रभु हो तिम्रो गीतामा ऐसा बा। कुरा त हो तिम्रो गीतासित मात्रै हो नि। डमरू बजायो नाच्यो, उत्तिखेर उमङ्ग आउँछ, उत्तिखेर यस्तो भइदियो क्या। पुरा शरीरमा पनि कोखा कोखाबाट पनि यो हड्डी हड्डी भित्रपछि हड्डी माथि माथि जाने कि दुख्दै पनि, त्यो दुखेको पनि थाहा हुने फेरि। त्यस्तो मलाई नेपालीमा भन्न त्यति आएन भाइ, राज भाइलाई भन्न लगाउनु, यस्तो यस्तो अनुभव भएको छ। आज 3 दिन भयो कि। यो राम्रो हो, धेरै राम्रो हो, प्रगतिशील हो। अब हेर्दा त बिमारी जस्तो नि हुन्छ, तर यो बिमारी फेरि अजीब किसिमको बिमारी हुन्छ। तपाईँलाई यो बिमारी अहिले गर्दा ठिक छ भन्ने समय मिलाएर बिमारी गर्छ। तपाईँ काम के पनि बिगार्दैन यो बिमारीले फेरि। अब काम दुःख पनि पनि केही दिन्छ। बिग्रेको छैन। दुःख अँ, भित्र एकदम भइरहँदो रहेछ अजुबा, क्या शरीरलाई। एकदम अद्भुत हो यो। यस्तो अनि राइस मौन भैया समझ फेरि। पा रहे हैं? व्याख्या करना यति सबको। मौन कि यति मौन, यति आनन्द, शान्त, केही छैन। मस्त आनन्द आएको छ, गएको छ। तर पछाडि के भयो थाहा छैन। काम पनि भयो, अनि ओहो मन बुद्धि, मैले के गरेर आएँ भनेको चाहिँ सोच्नुपर्छ। उयो मैले के गरेर आएँ, के काम गरेँ भनेर कसरी सोध्यो भने मात्रै उत्तर छ, नत्र छैन। आयो गयो, ठिक छ, सब ठिक छ। ल हेर्नु, आनन्द छ। ऐसा चल रहा है। प्रणाम सबको प्रणाम। बधाई अनुमा छ, बधाई प्रणाम। छ। प्रणाम, बधाई छ है शोभा दिदी तपाईँलाई। प्रणाम। किनभने परसों यो आ रही हूँ कुण्डलिनी ना, ऊर्जाले बाहर यहाँसम्म गर्नु बाहर जा भनेको रही हूँ। कमै मनुष्यलाई गर्छ। यस्तो भइरहेछ। मैले अस्ति हजुरहरू म आउँछु र कुरा गर्छु बसेर, यस्तो कुरा पनि हुन्छ बस्छु भनेको थिएँ, बाहिर जानुभएको रहेछ, त्यही भएर म आइनँ। ठिक छ, कुरा त्यही हो, जसरी गरे नि। प्रणाम। जी प्रणाम शोभा दीदी। वो शोभा दीदी जो अनुभव बता रहे थे ना, वो नेपाली में भैया जी के साथ में डिस्कस कर रहे थे कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने बताया था, तो भैया जी ने बोला था कि वो उनकी कुंडलिनी शक्ति हिल रही है। तो वो जब
होता है ना, वो भीतर से वही, वो बोल रही है कि मस्त आनंद रहता है, उमंग रहता है, काम भी चल रहे, कुछ टेंशन नहीं, बस चल रहा है, ऐसा है ना। और वो भीतर उनको महसूस होता है। उस दिन वो बोल रहे थे, उस दिन वो बताया कि कुछ ऐसा धुआं 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 सा दिख रहा था, मतलब वो भैया जी ने बोला था, हाँ वही है, वो धुआं में ही धुआं मग्न हो गए रहते, उसी में गए रहते। वो ऐसा ही कुछ 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 होता है, ये अनुभव उनका, है ना। और अभी भी वो वही बता रहे हैं कि वही आनंद, वही उमंग, और उनके भीतर कुछ पैर में खुट्टा में प्रॉब्लम हुआ था ना। शोभा दीदी क्या बोल रहे थे, वो बताइए तो एक बार। पैर में जहाँ मांस है ना, हाँ, मांस का अंदर हड्डी है, मांस के वो अंदर, हड्डी हड्डी के को अंदर भी। हड्डी में दर्द हो रहा था। जी जी। ये हड्डी का दर्द महसूस हो रहा था। हाँ वो नीचे से ऊपर 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 चलते जाता है। ये हाँ। मांस अभी कभी नीचे का, कभी घोड़ा से ऊपर मांस है ना, वो मांस का अंदर हड्डी का पता चला ना, हड्डी में दर्द हुआ, जी जी। ऐसा पता चला। हम्म, वो शहर शहर के फर्क फर्क, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी धाड़, इधर धाड़ है, धाड़ का ऊपर है, कोखा कोखा है ना शरीर का। जी 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 ये दिख रहा है आपका, आपका शरीर आप ही दिख रहा है क्या, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये दिख रहा है, ऐसा चल रहा है। और शरीर में ऊर्जा क्या, बुखार जैसा, बुखार जी। जैसा हो रहा है। हम्म। 3 दिन से ये चल रहा है। जी जी। तो ये भैया अभी जी। भी चल रहा है, कभी कभी ऊपर, कभी नीचे, हाँ। अभी ये कोखा कोखा तक आ रहा है। जी जी दीदी। तो हाँ वो ना। वही बता रही है उनका अनुभव, कि उनका मतलब शरीर में वो हड्डी, वो मांस, वहां से होने वाले हर एक चीज वो सूक्ष्म रूप से उनको अनुभव हो रहा, वो जान पा रही है, देख पा रही है, वो ऊर्जा को भी महसूस कर रहे हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं ना, जब ये सच में कुंडलिनी हिलती है ना, तो फिर हमारी कोशिका कोशिका चेंज हो जाती है। वो भैया जी ने बोले थे उनके, मैं पहले वाला हूं नहीं, मेरा कंप्लीट कोशिका कोशिका बदला। वो वो ऑटोमेटिकली होता है। जो पूरा कोशिका 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 चेंज होगा, पूरा क्लीन होगा, पूरा, तभी दर्शन होंगे। वो स्टेज ही है, वो ऐसा ही चलता है, वो इसी प्रकार से होता है। तो वही बता रहे थे शोभा दीदी अपना अनुभव। जी। रश्मि दीदी प्रणाम, आप हो उधर? जी प्रणाम भैया जी, सबको जी बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम, दीदी। अभिवंदना करती हूँ जी प्रभु जी। आज की जो चर्चा का विषय था, जो है डमरू ध्वनि द्वान पर होकर आते आते, जो है मेन चीज को सबने पकड़ा, प्रभु जी ने पकड़वाया। तरंग के ऊपर ही बात चल रही थी। तो जो है तरंग मतलब, अगर तरंग का मतलब समझे तो हमारा जो मतलब हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व को, हमारे जो हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व है, उस वो जो स्पंदित होता है जब, जो है तो उसमें तरंग उठती है। जो तरंग उठती है तो हमारे अंदर जो तरंग उठ रही है, जो हम जो है उसी को हमें पहचानना है। वो जो तरंग हमारे अंदर उठ रही है, हमारे जो है उस ऊर्जा को समझना है हमें, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। और उसी के लिए ही हमें अपने, और इसी को पकड़ते हुए हमें अपने, हमें बहुत ज्यादा बहुत सचेतन रहते हुए हमें अपने इस चीज की यात्रा करनी है, अपने 5D दुनिया से की। तो जो है, तो ये तरंग को पकड़ना जब ही संभव है जब हम मन बुद्धि में नहीं रहेंगे। अगर हम मन बुद्धि विचारों की अचल पचल हमारे अंदर है, तो हम तरंग को नहीं पकड़ पाएंगे। और तरंग ये जो आती है, ये बहुत मतलब अब जो एकदम स्थिर है, 3D को छोड़ करके जो 5D में शिफ्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं हम तो, जो हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब बिल्कुल उनको लिए तो स्थिरता बोला जाएगा, लेकिन जो हो रहे हैं तो वहां पे वो लोग, तो उस अवस्था में उनका जो शिफ्टीकरण चल रहा है, मतलब जो है वो, तो वो
उसको और लेकिन यहाँ पर ये होता है ना कि कभी हम पकड़ पाते हैं, मतलब वो स्थिर भाव नहीं रह पाता है उस तरंगों को पकड़ने का। हमारे मन बुद्धि विचार आ जाते हैं, हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये और जो अगर हमने उस तरंग को पकड़ लिया, उस ऊर्जा को पकड़ लिया मन बुद्धि में ना रह करके, तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह रूपांतरित कर सकते हैं। तो जो है अब और ये एक ऐसी अवस्था है ना कि जैसे जो है बाहर तो बहुत ज्यादा तकलीफें चल रही हैं और अंदर आनंद ही आनंद है। तो ये जो है इस अनुभूति में रहना, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि ये सूत्र मंत्र ये है कि आप 5D में अपने आप को बिल्कुल स्टेबल कर लें, तभी वो चीज रह सकती है। तो और प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि जो 3D में, ऐसा नहीं है कि 3D में भी खुशी और उमंग रहती है, लेकिन वो जो 3D में खुशी और उमंग रहती है वो स्थिर नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। लेकिन वही चीज जब हम 5D में स्टेबल रहते हैं तो उस तरंगों को पूरी अच्छी से पकड़ पाते हैं, तब हम वहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो जो है तरंगों को पकड़े कैसे? तो जो है तो यही है कि तरंग को पकड़ने का यही है कि हम मन बुद्धि में ना रहे और अंदर भीतर धैर्य का भाव बन रखें, तो हमारे अंदर वो आनंद बना रहता है। तो परमात्मा की जो प्राप्ति, और प्रभु जी एक चीज और बता रहे थे कि परमात्मा की जो प्राप्ति है, कि अगर हमारे जीवन में कोई भी एक विचार भी शेष रह जाता है, अगर हमारी ऊर्जा किसी चीज में अटकी हुई है, हमारी ऊर्जा अटकी हुई है अभी, अरे हमारा कोई काम पेंडिंग में रह गया है, ये को जो है वो काम कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई काम पेंडिंग में रह जाता है तो हमारा जो भाव है तो वहीं अटक जाता है ना। तो हमारे इसका मतलब हम अभी मोह में अटके हुए हैं, मन बुद्धि हमारी अभी वहीं चल रही है। तो अगर शेष भी रह जाता है तब भी दर्शन नहीं होगा। वो बात अलग है कि हमारा जो है आध्यात्मिकरण तो हो सकता है, लेकिन हमारा हमें जो है हो सकता है हम ज्ञान स्वरूप हो जाए, हमको ज्ञान आ जाए बहुत सारी चीजों का, है तो जो है हम जो है वहां पे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो जो है जब आप ये वाली बात कह रहे थे तो मुझे एक कहानी ध्यान आई जो कभी मेरे नाना जी सुनाते थे। तो मैं कहानी नहीं कहूंगी, लेकिन शायद आप लोगों को पता हो, ये कहानी भागवत पुराण में ही आई है। तो एक भरत थे। तो वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध योगी थे, बहुत सिद्धियां विद्यां सब उनके आगे पीछे वो होती थी। और जो है लेकिन उनको क्या हुआ, एक हिरण का बच्चा मिल गया। तो वो इतना जो है भोला, इतना सुंदर था कि वो सख्त हो गए। और जो अब तो वो पूजा पाठ छोड़, अब जब वो ध्यान लगाया करे तो उनका ध्यान परमात्मा में ना लग करके फिर उसी में लग रहा, अरे पता नहीं उन्होंने उसका कोई नाम भी रख रखा था। तो वो पता नहीं वो कहाँ पर है। ये जो है अरे उसके खाने का टाइम हो गया, अरे उसके पीने का टाइम हो गया, तो ये सब करते करते जो है तो जब उनकी मृत्यु हुई तो, और लेकिन उनको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। उनकी जो क्योंकि उनकी सारी वृत्तियां, सारा भाव, सारी जो अंदर की जो तरंग थी जो कहीं और जा रही थी वो वहां जाके फंस गई। तो जो है तो ये कहानी हमको यही चीज बताती है। और हमारे अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में भी वो करें तो जो है तो इस तरीके के बहुत हमको उदाहरण मिल जाएंगे अपने जीवन में भी, है। अब जैसे हम जो साधारण लोग हैं कि जो है, अब मान लीजिए मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे बहुत सारे कर्म कर्म करने हैं, मुझे अपना घर परिवार भी देखना है, क्योंकि सबसे मेन ये है कि मेरे को 3D में सबको संतुष्ट करते हुए जो मेरा मी टाइम है, जो मेरा बचा हुआ टाइम है, उन्हीं में मुझे अपना पूजा पाठ के कर्म करने हैं, उन्हीं में मुझे अपना ध्यान लगाना है, उन्हीं में अपनी रचनात्मकता करनी है, यानी कि मेरा जो मी टाइम है। लेकिन अब उस मी टाइम में मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, उस मी टाइम में क्या होता है कि मैं एक एक काम, एक एक छोटा छोटा, कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई मुझे बार बार मेरे को पीछे से रश्मि रश्मि कह के बुला के मेरे को डिस्टर्ब ना करे। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सबको सारा A to Z मैं सबको सारा काम कर दूं, और बस फिर मैं बोल देती हूँ कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है। तो वो जो है तो वो जो डि- तो वो जो एक वो जो मैं सबको लिमिटेशन जब मैं बता देती हूँ कि बस ये मेरा टाइम है, अब मेरे से ना कुछ मांगना, ना मेरे को कोई आवाज देगा। तो मतलब ये तो अब मैं उस सिचुएशन में अपने आप को उस तरंग से जोड़ पाती हूँ। और वो जब उस तरंग से एकाकार होती हूँ तब जाके कोई एक रचनात्मक
चीज निकल कर आती है और मेरे अंदर जो है अब वो चाहे किसी भी चीज में है, रचनात्मक कोई क्रिएटिविटी का कोई ना कोई एक एक नई क्रिएटिविटी का जन्म होता है। और जब वो क्रिएटिविटी का जन्म होता है उस तरंग को जुड़ने से, तो मुझे बार फिर मुझे अंदर में ये एहसास रहता है कि अरे ये ऐसा कैसे, मतलब जो है ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो बहुत अनोखी चीज निकल कर आई। तो वो जो है, तो वही है कि वो एक उस तरंग से जुड़ने का जो है। अच्छा एक चीज और है कि जो है, और ऐसे जो है और जब उस चीज से जुड़ते हैं ना, जो कहते हैं ना कि एक बार उसमें डूबना, कोई जब समंदर में या तो डूबने की हिम्मत ना करे, अगर डूबना है तो डूब के जब बाहर निकल के जो मोती हाथ लगते हैं, तो उसका जो आनंद होता है जो उसकी अनुभूति होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। और इस अनुभूति को मैंने अपने जीवन में छुटपुट बहुत ही बार महसूस किया है जो है। और ये मैं मानती हूँ कि वो स्थिर नहीं रह पाती है, क्योंकि वही फिर 3D आ जाता है, फिर जो है और क्या कहते हैं, एक अंदर स्थिरता का भाव कहीं ना कहीं बना रहता है, एक इस शांति का भाव अपने जैसे। अब जो जाहिर सी बात है, मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे इन चीजों की कोई महत्वता नहीं है, कोई भी किसी चीज की जो है। तो जो है, और जो 3D वर्ड है वो बिल्कुल जो है ईट ड्रिंकिंग एंड मैरी उस टाइप की सोच की परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं अपनी सोच, मुझे नहीं पता, वो तरंगी ही तो मुझे कहीं ना कहीं जोड़े हुए है कि सब ऐसे हैं, बट मैं ऐसी नहीं हो पा रही हूँ जो है, चाह कर भी नहीं हो पा रही हूँ। मैंने बहुत अपने से जद्दोजहद की, और बार बार मुझे प्रकृति ने ये दिखा दिया कि देख, तू ये नहीं है, तू उधर जाएगी तो देख, ये ऐसा ये वैसा। तो बहुत मन के अचल, अब वो जो मन की जो अचल पचल थी, पहले मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी उस मन की अचल पचल से, अब वो मुझे असर नहीं करती है, अब मैं उस चीज से मैं उठी हूँ। लेकिन अब मन अचल पचल है, वो दूसरी वाली है, वो दूसरी वाली क्या है मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो वो मन में जो है भीतर ना, इस अवस्था में भीतर में शांति का भाव बना रहता है। एक अनुभव मेरा ये है कि जैसे कि एक बार मेरा जो है, एक बार मेरा हाथ जल गया, बहुत कस के हाथ जल गया। मैं जो है अब क्या कहते हैं, सारा जितनी जो मैं चाय बना रही थी, सारा गरम गरम खोल के बड़े भगोनी चाय मेरे हाथ दीदी पे आपका गिरी। आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है? जी जी जी। हाँ आ रही है आवाज। अभी बेटर है जी। अच्छा, तो वो मेरा हाथ जो जला, लेकिन आप यकीन मानिए वो जो हाथ जला था मेरा, मेरे मन के जो भाव है थे ना, वो उस तरंगों को पकड़े हुए थे। तब मुझे ये घटना बहुत टाइम पहले की है, तब मुझे बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी, ये क्या है, जब आप मैं इस चीज से जुड़ी हूँ तब मैं पकड़ कि अरे ये वो चीज थी। मैं बस मेरे अंदर एक वो अंदर से, और मैं जल गई, और को जलने की जरा, मैं जिसको बोलते हैं, मुझ में फील ही नहीं कर रही हूँ। और मैं और भाव से अपने हाथ देखो, एकदम जब मन बुद्धि लग, ओ मैं जल गई, तो मैं जल गई, तो मैं जला हुआ फील कर रही हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब मैं भाव पढ़ रही हूँ, उस तरंग को पकड़ रही हूँ, मुझे अंदर से एकदम स्थिर रखे हुए एकदम से शांति, तो मैं ये कह रही हूँ अरे जो है बिल्कुल ठंडापन है, मेरे बिल्कुल जलेपन का मेरे को एहसास ही नहीं है। तो मेरे जीवन में ऐसे जो है कई फुट ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे है कि जैसे मेरा मेरा ऑपरेशन हुआ, तो मैं वहां पे अपने दर्द को नहीं महसूस कर पा रही हूँ है। और जो है मैं ये देख रही हूँ कि घर में जो चल पचल है। ये आवाज नहीं आ रहा दीदी आपका, वापस ब्रेक हो रहा है। हेलो। हेलो। नेटवर्क इशू होगा शायद। आप रिज्वाइन कर लीजिए दीदी। बाला माता जी आप हो उधर, बात कर पाएंगे बाला माता जी? नहीं है। गोविंद भैया आप बात करोगे? आप हो उधर गोविंद भैया? नहीं है। रश्मि दीदी आप रिज्वाइन करके देखिए। गई है, आएंगे। जी जी। अब बाला माता जी अनम्यूट करके बात कर सकते हो आप, अगर अवेलेबल हो तो।
डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 वाह। वाह। जी गोविंद भैया। हाँ दीदी, बात। हाँ गोविंद भैया, प्रणाम। हाँ प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय भाभी, जय सत्य। जय फाइडी, जय सत्य। कैसा हाल खबर हजूर को, कैसे हो? ठीक छ भैया जी, ठीक छ। हाँ, नहीं नहीं, कैसे? थोड़ा ये हाँ उसमें भी टोन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है ना, ये अभी ये सर्दी और बुखार से। जी जी तो जी। इस तो इसलिए बात नहीं करने चाह रहा था। नहीं तो वो तो मुश्किल का बात नहीं था। अरे तो बात करने का ना, बीमारी भाग जाती है इधर बात किया तो। हाँ, वो तो बात तो सही है, लेकिन वो हाँ, थोड़ा उस गोविंद स्वर में भैया जी थोड़ा। बीमार है अभी? हाँ, थोड़ा सा जुकाम वगैरह लगा है। जुकाम बुखार हो गया क्या भैया जी को? हाँ, जुकाम बुखार, रिपेयर मेंटेनेंस चल रहा है भैया जी का। जी। ठीक है। अभी भोले बाबा उसको छू मंतर कर देंगे, आप टेंशन मत लो गोविंदा, ठीक है। हाँ ठीक है, भोले बाबा बोलेंगे तो पूरा सेट हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, हमारे पास तो साक्षात शिव है अवेलेबल, बस बोल दो उनको, खत्म है फिर तो। नहीं नहीं, फिर आज फिर वो थोड़ा पानी में फिर भीग गया ना, वो उधर गया था ना मैं, जिधर वो चेक लेके उधर हाँ। जाने के टाइम में फिर रेनकोट मेरे पास नहीं था। हम्म। थोड़ा 5 मिनट में तो उधर पहुंचने वाला था, फिर ओ पानी रश्मि उधर। दीदी, आप नहीं पहचानती होगी, ये गोविंदा जी हमारा भैया है। ये रश्मि हम ही ये दीदी। की माँ के दो बेटे हैं। लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण भाई। हाँ, वो रमा दी और तो पहचानते हैं, रश्मि जी पहचानती होगी कि अरे नहीं, इसलिए बताया। रश्मि दीदी, गो आप म्यूट पे हो, हाँ, अगर बात कर रहे होंगे तो अनम्यूट। गोविंद भाई की तो आवाज भी बिल्कुल प्रभु जी हाँ आपकी जी आवाज है, प्रभु जी, मुझे तो वो ये मेरा, लगता है। हाँ, नेट कनेक्शन चला गया। हाँ तो प्रभु जी, मतलब कौन भाई है कौन लक्ष्मण है मुझे नहीं पता, ये क्या बोल रहे थे? गोविंदा गौतम अभी जो बात कर रहे हैं ना, गोविंदा आईडी जी, करके है, अच्छा जी जी, वो प्रभु जी के भाई है। उनका अच्छा नाम जी, अच्छा जी, गोविंदा ही है, अच्छा जी, गोविंद है। अच्छा जी, जी गोविंद जी। भैया जी, हाँ सुनाइए कुछ। हाँ, क्या सुनाओ, सभी को प्रणाम। मैं तो बोल दिया ऑलरेडी। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चल रहा है रिपेयर मेंटेनेंस। जी जी। ठीक है गोविंद भाई, चलेगा, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी जी। हाँ रश्मि दीदी बोलिए, तो आप बोल रहे थे नेट का कुछ इशू हो गया था। जी। हाँ जी। हाँ तो प्रभु जी, हाँ तो मैं ये कह रही थी, बाकी तो मैंने अपनी बात को वैसे मतलब कोशिश की है थोड़ा अनुभवों के जरिए कि तरंग, मतलब मेरे कहने का टोटल सार यही है कि वो तरंग पकड़ने में आती है और वो जो है, और हम बस उसमें ये है कि हम अपने मन बुद्धि अगर चलाने लगते हैं तो दिक्कतें हैं। और जब और मन बुद्धि से जब हम ऊपर उठते हैं तो हम तरंग, तो हम उस शांति के भाव को पकड़ पाते हैं कि परमात्मा तो, कहने का मतलब है कि परमात्मा तो शांत स्वरूप है। तो जो है, तो अगर अगर कथा कहानी स्टोरी की तरफ जाएंगे तो चाहे प्रहलाद हो, भक्त प्रहलाद हो या कोई भी हो, तो उन्होंने उसी तरंग को पकड़ा और उसी में तभी तो उनको वो जो होली थी उनकी बुआ होलिका, वो उनको जला नहीं पाई, इसीलिए नहीं जला पाई क्योंकि वो तरंग को पकड़ रखा था। अब जैसे मैं अपने अभी एग्जाम्पल दे रही थी कि मैं जली, बट मैंने उस जलने का अनुभव मुझे नहीं हो रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैंने उस तरंग को पकड़ रखा था। तो तो जो है यही है परमात्मा, और इसी चीज को हमें अब बस ये है। हाँ प्रभु जी, अब मैं एक चीज और ये कह रही थी कि जैसे, हाँ, कि जैसे कि अब मेरे मन, जैसे बहुत टाइम पहले जो है मुझे बहुत सारी चीजें परेशान करती थी, जो है जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में होती हैं, अरे उसने ये कह दिया वो कह दिया, वहाँ ये वहाँ वो कचर पचर जो है बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं कुछ टाइम से मेरे अंदर वो धैर्य आया है, या मैंने पता नहीं ये ऑटोमेटिकली हुआ है, ये क्या हुआ है, मतलब ये बहुत ये कई कुछ वर्षों की मैं बता रही हूँ। तो वो जो है, तो अब मेरे को वो चीज डिस्टर्ब नहीं करती है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। अब डिस्टर्ब क्या करती है डिस्टर्ब ये करेगी कि अब जैसे मान लो जो है
कि अब मान लो मैं जैसे रसोई में जैसे काम कर रही थी, तो मैंने आपको बताया ना कि वो चमचा दिख गया तो वो चमचे के ऊपर अध्यात्म की वाली बात आने लगी। हाँ, बरगद के पेड़ के वहां पे वो उस दिन पूजा करने गई तो बरगद के पेड़ में अध्यात्म, मतलब मन जो है, मतलब मैं वो बताना चाह रही हूँ, मतलब मन जो है अब बाहर नहीं अटक रहा है तो वहां जाके उसकी सुई जाके अटक गई। और जब तक ये चीज चलती रहेगी तब तक परमात्मा तो नहीं मिलने वाला ना, फिर परमात्मा ज्ञान से थोड़ी मिलता है। वो वो मैंने ये जीवन में अपने जीवन में फील कर लिया कि वो ना तो वो बहुत, वो ना कर्म योग से भी नहीं मिल रहा है, वो न, जो है उसकी प्राप्ति कर्मयोग से नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जने अपने जीवन में ये सूत्र को अप्लाई किया है कि मुझे निष्काम होकर रहना, मुझे यंत्र बनकर रहना है, सब कुछ जो है वही कर रही है, ठीक है वहां तक। लेकिन नहीं, उसके बाद जो है बोलना बोलना तो कुछ आता नहीं था, प्रभु कृपा कुछ ऐसी हुई, गुरु कृपा हुई आप लोगों की, टिम्बर गीता की, कि जो है अब वो तुम ये अब कुछ दिन से, अब बहुत कुछ दिनों से ये फील हो रहा है, ये सब क्या रश्मि, ये तो ये तुम्हारी ये जो जितनी भी ज्ञान की बात कर रही हो उससे भी ये वो चीज नहीं मिलने वाली है, इससे परे क्या चीज है। तो जैसे आज प्रभु जी की बात कह रहे थे ना कि जो है मतलब मौन की बात जो चल रही थी, कल भी उन्होंने यही कहा, तो धैर्य, हम तो कोई बात नहीं, मैं धैर्य में बैठी हुई हूँ मैं धैर्य में बैठी हुई हूँ, तो कब जब वो है जो है, तो जब भी टिम्बर गीता माँ कृपा करेगी, भोले बाबा की कृपा होगी, तो जरूर वो जो है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो 3D वाली जो कचर पचर बहुत टाइम पहले रहती थी, वो चीज अब बिल्कुल नहीं होती है, वो बिल्कुल भी मेरे पर असर नहीं करती, कुछ भी होता रहे इधर उधर उधर, बहुत बैलेंस रहता है मेरे अंदर, मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता, बल्कि बस मुस्कुराते हुए मैं चीजों को देखती हूँ बहुत तटस्थता के साथ में। लेकिन जो है अब ये जो मन अब महामन बुद्धि नहीं चल रही है, तो मन बुद्धि जो भाव जो चल रहे हैं ना, है भाव जो चल रहे हैं, यानी कि वो जो है अगर आत्मा एक रथी है, तो वो जो है उस रथ में जो जो घोड़े हैं, जो 5 सेंसेस हैं, तो उन सेंसेस से इस यंत्र से वो काम कराया जा रहा है कि अगर कि चीजों को, छोटी छोटी चीजों में, शब्दों में उलझना, शब्दों में अध्यात्म ढूंढना, शब्दों में गुण अर्थ निकालना है। और कभी कभी तो इतना हो जो है, तो ध्यान जो है, तो ये रहता है, जैसे कभी आप बोलते होंगे, पता नहीं, हाँ, हो सकता है आपने नोटिस किया हो, हाँ जो है, तो अगर आप जैसे कोई टिम्बर कुछ भी चंद्र गीता का वो अगर जरा सा भी ध्यान से हल्का सा, बहुत बिल्कुल पूर्ण, वो एकदम एकाकार होके सुन लिया जाए, तो कभी तो एकदम से वही ध्यान जो लगता है, तो एकदम एज इट इज वही शब्द निकल के आते हैं जो आपने तुर एज इट इज आपने बोल रखे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने, अब हालांकि मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पकड़ के वो बैठी हुई हूँ, तो टिम्बर गीता से वो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने वो टिम्बर गीता खुली हुई है। हाँ, और वो जो आपने पढ़ा है उसको ध्यान से जरा सुना, तो मैं उसको पकड़ पा रही हूँ। लेकिन नहीं प्रभु जी, मुझे वहां पे भी उलझन लगती है, मुझे लगता है ये पता नहीं, अब आप समझिए इस चीज को कि मतलब तो मतलब रश्मि जी, मैं समझ गया, हाँ, आपको समझ गया। आप जी कह नहीं पा प्रणाम रहे, प्रभु मैं जी। कह पाओगी, प्रणाम, जी कह पाओगी, कह पाओगी, कह पाओगी कर रहा हूँ, लेकिन कह ही नहीं पा रहे हो, गोल जी गोल जी, घूम रहा है। वही, हाँ तो यहाँ पे बताइए आपको प्रभु जी। 2 बात समझ में आ गया तो आपका सारा उलझन क्लियर होगा। एक बात जी तो जी प्रहलाद की कहानी, ठीक है। जी जी और जी दूसरी बात क्या है कि साधक कहाँ जाके मिसफायर होते हैं, कहाँ जाके अटक जाते हैं, कहाँ जाके फिर वो समर्पण घट जाता है, कहाँ जाके फिर वो सारे चीज फिर वापस आ जाता है। वो होता क्या है, जी। जैसे जैसे साधना में हम आगे आगे जाते हैं तो आकाश हाँ, खुल जाती है। अब आकाश खुलने से क्या हो जाती है, उसकी समझ बढ़ जाती है। अब वो समझ बढ़ने से क्या होता है, पहले भी मैं ही समझा था, इस तरह सोचता था, अभी इस तरह सोच रहा हूँ, बस मैं ही तो सोच रहा हूँ, उसको ये आ जाएगा। जी अब पहले कचर पचर आपको डिस्टर्ब कर रहा था, अभी कचर पचर बंद हो गया आपका। हाँ अभी जी। तो पहले मैं ही खुद कचर पचर कर रही थी, अभी ऐसे रोक दिया तो रुक रहा है, पहले भी तो मैं रोकती नहीं थी। ये तो हाँ मैं इजीली, मतलब ये जब होने के बाद इजीली लगने लगेगा, है ना। तब जी। जाके ये बात उसको आकाश, जिससे अब उसका तो आकाश खुला, जैसे अभी आपको यही हो रहा है। आपकी तो बढ़ गई, चेतना भी बढ़ गई, आकाश भी खुला है, वो अनुभव भी पाया है। अब लेकिन यहाँ ऊर्जा कहाँ से आके पाया, भगवान ने कहाँ से मुझे ये करके दिया, ये तो वो नेचुरल स्वरूप हो गया हम्म हम्म, है ना। जी समझ रही हो बात। जी हाँ, जी। ये चीज आ जाता है। और यही कारण ही इसको पार करना मुश्किल हो जाता है। और जो जिस दशा में पहुंचे उसी दशा में परसों रहते हैं। कारण यही है। तो प्रभु जी, इस दशा को कैसे पार किया जाए, इस चीज को कैसे? इस दशा को पार करने के लिए वही है, आपको तो 5D में रहना है।
अच्छा, 3 दिन से एक ही बात आ रही है। जी जी जी। सबका बात हम्म एक ही है। अभी देखो ना, धैर्य का भी अर्थ वही है, मौन का भी अर्थ वही है, साक्षी हम्म का भी अर्थ वही आया था। और जो बोली थी ना शिवांगी ने कि अरे हम्म, अंदर, अंदर हाँ अंदर क्या जी। बोली थी वो, उसका भी अर्थ वही है। अब विभिन्न एंगल से व्याख्या किया गया है। जैसे अब समझाने के लिए आपने बोली थी पांच रथ, अपना पांच इंद्रिय को उस कंट्रोल करने वाला, है ना। अब जी समझाने जी। के लिए लोग उस तरह समझाएंगे तभी समझे थे हम्म तो तभी समझेंगे, इसलिए उस तरह बना है। उसी तरह ही प्रहलाद की कहानी में जलाने के बाद प्रहलाद नहीं जला, इसका मतलब ये हम्म नहीं है कि जलाने से शरीर नहीं जलता, शरीर जल जाता है। हम्म, उस कहानी में वैसा जरूरत था तो वो शरीर भी नहीं जला देख के वो करता है। जैसे हनुमान के कहानी में जरूरत था ना, हनुमान ने पहाड़ी भोग के ले आया, तो जरूरत अच्छा। था। हाँ प्रभु जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, अब जैसे वो लोग तो सिद्धि पुरुष लोग थे हैं, अब लेकिन ये जलने वाला अनुभव मेरे साथ भी रहा है। जैसे मैं अभी नहीं, एक्सप्लेन ये कर रही कोई थी। कोई का ऐसा होता है रश्मि जी, कोई कोई का नेचुरल स्वरूप ही किसी का जलता नहीं है। अगर वो जला भी है तो वो आपने नहीं मन को जली हूं कंट्रोल मैं करके। मैं ये नहीं कह रही मैं जली नहीं, मैं जली हूं बट उस दर्द का अनुभव नहीं है, नहीं हुआ था हाँ, मुझे। वही तो, वही कह रहा था ना मैं, वो उधर जल रहा है लेकिन मैं दर्द का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे नहीं दर्द हो रहा है करके आप उसको, अंगुली जल रहा है तो अंगुली को छोड़ दो तो आपको दर्द नहीं होता है, ये हो जाता है। हम्म, लेकिन ये अनुभव कोई काम की नहीं। क्या काम? हम्म, समझ हम्म, रही हो दीदी? क्योंकि इसी तरह ही ये वही चीज को रोकता है। अब वो भी तो आपको पता चला, वो तो मेरा ही वो चीज था। अगर मैं ऐसा करके किया तो ये तो अब मुझे जल कर भी नहीं जला अनुभव हुआ, दर्द नहीं हो रहा है मुझे, हम्म, वहां पर भी यही आ जाता है। हाँ जी। और प्रभु जी जैसे एक बार ना, वैसे कुंडली वाला जो मैं बता रही, ये जो है ना, अभी कुछ टाइम अभी कम से कम 1 वर्ष की बात है ये, और कम की होगी, 7 8 9 10 11 ऐसे, पता नहीं, मुझे याद नहीं कुछ। तो प्रभु जी मैं जो हूँ, आप ये सोचिए, मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, काम करते हुए मेरे अंदर से मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर से जैसे कोई गांठ खुली हो, कोई गांठ, ऐसे लगा जैसे किसी ने कोई गांठ खोल दी, और गांठ खोल के मैं इतनी, और वो गांठ खुलने से अब मैं एकदम डर गई कि मेरे अंदर से मैं हुआ क्या, हलचल क्या हुई। एक्चुअली मैं काम कर रही थी है, और मैंने जो है बहुत अच्छे से ना भजन लगा रखे थे। तो वो भजन की, और वो भजन भोले बाबा के भजन थे, और उससे मैं इतनी एकाकार हो गई, मतलब मुझे कुछ भी, बर्तन धुल रहे मज रहे, कहाँ क्या हो रहा है, मैं इतनी जो है, लेकिन वो करते 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 वो मेरी एकदम से जो अंदर ऐसा मुझे फील हुआ कि कुछ खुला है, एकदम वो गांठ खुली, और गांठ खुलने का वो इसमें अभी भी आपको बता रही हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ कि वो कैसे। और मैं इतनी डर गई, उसके बाद ना मेरा पूरा जो शरीर था, मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया, मतलब सर्दियों का टाइम था ये है एकदम, मतलब ऐसा लगा जैसे, और मैं ये, और धक 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 इतनी जोर से मुझे भय लगा कि मतलब मैं एकदम लिटरली ना, मैं एकदम आकर के एकदम मैं बैठ गई अपने, और मैं बैठ गई, और बैठने के बाद में मैं फील, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई, फिर कुछ नहीं। बट मैं ये सोच, तब मैं टिम्बर गीता से नहीं जुड़ी थी, बट मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गई ये चीज क्या थी, ये क्या क्या मेरे अंदर क्या चीज खुल गया, क्या खुला, जैसे किसी ने गांठ खोल दी हो। बड़ा अजीब ही हाँ, अनुभव वो था। होता है वो होता है, ये जब हमारी नस नाड़ियाँ खुलने लगती है ना, तो जी जी। उसी टाइम ये सारी चीज हो जाता है। वो कुंडलिनी का ऊर्जा भी बोलो वही होता है। वो जब हम साधना में आ जाते हैं तो कुंडलिनी का थोड़ा ऊर्जा तो निकल रहा होता है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आता है साधकों को। समाधि से हम्म आगे का है ना, कुंडलिनी ऊर्जा समझ हम्म नहीं आता है। और हम्म जो बाद में तो वो तो नस नाड़िया के अंदर चल रहा है, पूरा देख हम्म, पाते हैं नस नाड़िया के अंदर चल रहा है। ये ऐसा चलता है कि जो लोग अगर बोले तो वो प्रेशर मारता है ना, हाँ ब्लड जी। प्रेशर जब वो मारता है तो कैसा चलता है ब्लड, हम्म उसी तरीके से चला हुआ, उससे भी ज्यादा डेंजर तरीके से चला हुआ जैसे ऊर्जा चलता है। अब ये हम्म अब वो तो जितना जितना आगे आगे बढ़ते जाएगा उतना उतना अनुभव में होते होते बढ़ता 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 जाएगा, और बाद में यही ऊर्जा ही पूरा ऊर्जा समझ में आ जाएगा। ये कुंडलिनी का ही हम्म, एक छोटा सा असर मध्य का एक असर है। और आपको ये हम्म, बात समझ में आया ना कि हनुमान जी का जरूरत था पहाड़ उचालने के लिए, कथा के लिए, इसलिए पहाड़ उचाले। जी नहीं तो जी। सिद्ध पुरुष होकर पहाड़ उछाल सकते हैं, ऐसा कोई बात होता नहीं है। हम्म। ये बच्चों जैसा कहानी है। और मतलब कहानी का कहने का मतलब है ये हमें समझाने के लिए ही है ना।
अब वो गुरुत्वाकर्षण से वो हो गए ना, परे हो गए। अब हम्म, उसको तो पृथ्वी भी हल्का लगेगा। पृथ्वी भी हम्म, एक गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर है। तो पहाड़ भी तो उसी आधार के पर उसका वो था, वेट था। अब वो तो वेटलेस हो गया ना, अब उसको कुछ भी वेट हम्म, नहीं लगेगा। अब ऐसा अनुभव बताने के लिए वेटलेस वाला अनुभव है। अब उसके सामने कोई भी वेट नहीं होता, इसलिए हम्म, वो पहाड़ उठाए। और कहानी में उसमें जो क्या था, उखती था ना, कुछ हम्म। वक़्त को लाने के लिए। तो और हम बंदर है, संजीवनी ये समझ औषधि नहीं लेने, पाता। हाँ, औषधि और लेने गए बंदर थे। है, सुनो, और उसी कहानी के अंदर बहुत सारे ज्ञान है। वो बंदर है, समझ नहीं पाता और जल्दी होता, इसलिए वो सारा इतना वो है, तो पूरा लेके आया। हम्म, कहानी अगर समझ पाओ, ब्रह्मज्ञानी मतलब वो ये पढ़ो तो इतना मिला के बनाया है ये, मतलब लिखने, ये रामायण, ये मतलब ऊपर से ऐसे तरीके से उतरता है। ये उतरा है ऊपर से उतरा हुआ। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, 2 बार 3 बार देखे तो बोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम्म, ऊपर से उतरा हुआ कहानी हो या भगवान की ये जो सारे चीजें, जितने बार देखो देखते रहे तो मन लगता है। ये उतरा हम्म। हुआ। मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीजें जितनी भी हैं, उन सबके गुण और आध्यात्मिक अर्थ हैं, गहन अर्थ हैं। और कहानी के माध्यम से इसलिए कि शायद हम जो 3D में लोग हैं, हम उससे कनेक्ट हो पाए, समझाने क्योंकि के हम, लिए। हाँ, समझाने की, क्योंकि हम तो वो, क्योंकि हम 3D में कनेक्ट तभी हो पाएंगे ना। 5D वाला हाँ, तो समझ रहा है इसके पीछे का रहस्य, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है। लेकिन हाँ, वो 5D की में, लेकिन 3D वाला तो नहीं समझेगा, वो तो सीधे सीधे कहानी के तौर पे ही समझेगा, एकदम जैसे एक मूवी हाँ, चल पहले रही है। संसारी को तो कहानी बताना पड़ता है। जी, 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 इसलिए तो मठ मंदिर जाना ही पड़ता है ना। जी, जी। कहानी सुनना पड़ता है, रामायण पढ़ना पड़ता है, ये सारे हम्म, चीज होना पड़ता है। लेकिन हम्म, कहानी इसलिए बनाया गया है, जैसे आपको एक अच्छा लगता है ना कहानी, वो कि 5 रथ का एक, 5 घोड़े जी, का रथ, हाँ, एक, जी, हाँ, हाँ, वो भी तो कहानी है ना। जी, जी, आपको बताने बिल्कुल। के लिए, आपके पास 5 इंद्रियां हैं, जी, उसी जी, 5 इंद्रिया को संभालो तो जरा। बात उसको कहने के हम्म, लिए उस तरह कहा तो अच्छा लगा, हाँ जी, है कि नहीं। अब सीधे हम्म, बोल देते तो आपका 5 इंद्रिय को कंट्रोल करो, बोले तो "है, मेरे को तो कंट्रोल ही है ना, क्या कंट्रोल हाँ, करना, ना खाओ बोले तो मैं नहीं खा बैठ भी सकता हूँ" बोल के वो मन जी, बुद्धि जी, से, जी, है ना। अब वो उसके हम्म, कंट्रोल में नहीं है, समझेगा नहीं समझेगा, तो उसको हम्म, सीधा नहीं बताना। तो उसको घुमा के हम्म, बताने के लिए पांच हम्म। रास्ता, एक एक करके वो रथ आस्ते 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 वर्णमाला पढ़ाने के जैसा हाँ, मतलब उसको पढ़ाने। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कहानियां हैं, कथाएं हैं, इन सबका, जो भी शास्त्र है, उन सबका सार यही है कि जीवन की जो असली प्राप्ति है, हम उसकी तरफ अपने ऊर्जा को लगाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, अहंकार से समर्पण की ओर चलें, भौतिकता से अध्यात्म की ओर से चलें। यही मतलब है ना? वो शास्त्र पढ़े तो उसका जीवन शैली है, हर हम्म, शास्त्र में 3D का जीवन शैली कंप्लीट है हर शास्त्र में। क्योंकि हम्म, 5D तो अभी अभी आया है ना। जी, अब उस शास्त्र में तो है। अब वो ज्ञानी का अवस्था, सच्चिदानंद का अवस्था जो 5D आप बोले हैं, हम्म, ब्रह्मचारी का अवस्था, लेकिन उस दशा को तो कोई विरल ही लोग प्राप्त किए हैं। भला हम्म, ही यहाँ गुरु बन के बैठे हैं। गुरु बनकर बैठने में ही वो ब्रह्मचार्य का वो उसको प्राप्त किया है, ऐसा नहीं हो सकता। कि हम्म, ब्रह्मचार्य को ऐसे प्राप्त हुआ तो फिर वो वैसे भी तो थोड़ा तकलीफ होता है। हम्म। तो प्रभु जी, ये ब्रह्मचारी। कह, हाँ, ये कह सकते हैं कि जो 5D की जो अवस्था है, वो जब तक, मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर दर्शन भी कर लिए जाएं, दर्शन भी हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि जो है वहां पे स्थिर रह जाए। तो हम क्या फिर भी नीचे, हम क्या आत्मा या नहीं, चेतन तो सब दर्शन के नीचे। बाद तो आप 5D के अलावा इधर उधर जा ही नहीं पाती ना। अच्छा, मतलब फिर उसके, मेरा कहने का मतलब ये कि जब किसी को दर्शन हो जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आत्मा चेतना का स्तर फिर तो वहीं वहीं स्थिर रहेगा ना, फिर नीचे थोड़ी आएगा, आ भी सकता है क्या, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ। अब ये चेतना का स्तर, अब जिस तरह आप ऊपर नीचे सोच रहे हो, उस तरह ऊपर नीचे तो है नहीं, हाँ, है ना। जी, अभी हम्म, जो ना समझी थी उसको समझा तो आपको लग रहा है कि चेतना ऊपर ऊपर आ रहा है।
हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, है कि ना? ये जैसे, जो ना हाँ समझे उसको हाँ समझने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ मेरा चेतना ऊपर आ रहा है। हाँ, जी और जी। जब आपको अल्टीमेटम में लगेगा आप सब लोग तो ये जो सोच रहे हैं वो कहीं ये सपना समझी के लिए मेरा ये चेतना ऊपर आया था। भैया मैं तो बचपन में ही सब कुछ जानता था ये सारे चीज। हम्म, अब किसी ने 2+2 बना दिया तो बनाया हुआ है ना, 2+2 = 4 हम्म, मैथमेटिकल में। किसी ने हम्म, कुछ उसको 2 के अलावा और आई आई कर दिया, डबल आई प्लस डबल आई हम्म, इक्वल टू आई भी कर दिया। वो भी तो एक हम्म, ही है ना। हम्म, समझ रही हो जी दीदी? जी जी जी। अब ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध पुरुष है तो आके फिर वो आई भी जानेंगे भी जानेंगे, नहीं उसको भी वो बनाई हुई दुनिया को थोड़ी देर तो पढ़ना पड़ेगा ना। हम्म, जितना बनाया है बाद में उसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे बुद्ध पुरुष को प्लेन चलाने दो तो चलाएगा नहीं, चलाएगा, उसको प्लेन चलाना सीखना पड़ेगा, वो बनाएगा। हम्म, लेकिन ये प्लान बनाने के लिए कैसे सिस्टम जनरेट हुई, है ना, कैसे हम्म, तरीके से ये आगे बढ़ी होगी, क्या 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 हुआ हो, ये सारी चीज फिर वो आप पढ़कर नहीं पाओगे क्या? समझे दीदी? जी जी जी। हाँ। हम्म, जी प्रभु जी। यहाँ तो फिर ज्ञान प्राप्त है तो सब कुछ अपने ही एकदम अलग तरीके से समझते हैं। वो बनाई हुई दुनिया है, बनाया भाषा है। जैसे बुद्ध पुरुष अब हिंदी में जन्म लिया तो वो क्या वो अपने आप वो चाइनीज बोल देगा? हम्म, बनाई हुई भाषा है। हम्म, अब वो क्या हिंदी वो करेगा संस्कृत बोल देगा? ये भाषा है। हम्म। संस्कृत भी बनाई गई भाषा है अपनी दुनिया बनाने के लिए। मतलब कहने का यही सार है कि 5D में जो है उसमें स्थिरता का अभ्यास, हाँ, अब क्योंकि 5G की अवस्था आपकी मैं धैर्य मौन अ, का अवस्था। क्योंकि अब यहाँ धैर्य पे, मौन हाँ, में ऊर्जा आकर करवाने का अवस्था, तो ब्रह्मचार्य का हम्म, अवस्था। हम्म, ब्रह्मचारी का अवस्था तो दर्शन से पहले ही पहुंच जाते हैं ना। और हम्म, 5D का अनुभव तो बार बार झलक मिलता ही रहता है 3D में भी। हाँ मिलता है, और समझ में भी आता है, पकड़ में भी आता है, और फिर वो ही चलता रहता है, 3D 5D वर्सेस 3D 5D। तो ध्यान से काटना पड़ता है, ध्यान साधना, समर्पण, हम्म, ये सच में जीना। जी 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 जी। ये सारी चीज पड़ता है इसमें। जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है जी, प्रणाम प्रभु साहब। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम, प्रणाम सभी को सबको प्रणाम। प्रणाम। जय फ्राइडे, जय शुभ सच, रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय शुभ कमल रात्रि। पुरुष। भाई को प्रणाम, जय भाटी जय सत्य।